हेलो गाइस, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है ऑर्गन्स का, जिसमें कुछ इंटरनल तो कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स आते हैं। इन ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जैसे कि यूरिनेशन एंड इजैकुलेशन। एक्सटर्नल ऑर्गन्स में सबसे पहले आता है पेनिस। ये मेल सेक्स ऑर्गन होता है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड यूरिनेशन के लिए यूज होता है। पेनिस के कई पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला ग्लैंस, जो पेनिस का हेड होता है, इसको ग्लैंस कहा जाता है। ये एक बल्बस सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है जो कवर्ड होता है स्किन की लूज लेयर से, जिसको फोरस्किन के नाम से जानते हैं। पेनिस का दूसरा पार्ट आता है शाफ्ट, यानी कि पेनिस की जो बॉडी होती है उसको शाफ्ट कहते हैं। इसको कॉर्पस के नाम से भी जानते हैं। इसमें 3 कॉलम होते हैं जो स्पॉन्जी टिश्यूज के बने होते हैं, जिसमें से 2 इरेक्शन के टाइम पर ब्लड से फिल हो जाते हैं और तीसरा यूरिथ्रा को सपोर्ट करता है और इसको इरेक्शन के टाइम पर ओपन रखता है। पेनिस का तीसरा पार्ट आता है रूट। ये पेनिस का बेस वाला पार्ट होता है, जिससे पेनिस पेल्विस रीजन में अटैच्ड होता है और इसको लिगामेंट्स स्टेबलाइज करते हैं। अब एक्सटर्नल ऑर्गन्स में दूसरा आता है सक्रोटम। ये एक लूज पाउच होता है स्किन का, जो पेनिस के नीचे प्रेजेंट होता है। इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। सक्रोटम स्पर्म को सरवाइव करने के लिए आइडियल टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। इसी की वजह से सक्रोटम विंटर में सिकुड़ जाता है और समर में लूज रहता है। अब बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की। इसमें सबसे पहले आता है टेस्टिस, जिनको टेस्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ये 2 ओवल शेप्ड ऑर्गन्स होते हैं जो सक्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। ये स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टेस्टिस बहुत सारे लोब्स में डिवाइड होते हैं और हर एक लोब में 2 से 3 ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें स्पर्म सेल की प्रोडक्शन होती है। दूसरा इंटरनल ऑर्गन आता है एपिडाइडेमिस। हर टेस्टिकल के पीछे एक लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसको एपिडाइडेमिस बोलते हैं। स्पर्म सेल की प्रोडक्शन के बाद वो एपिडाइडेमिस में जाते हैं, जहां पर उनकी फर्दर मैच्योरेशन होती है, जिससे वो फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेबल होते हैं और मोटिलिटी गेन करते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स में तीसरा आता है वास डिफरेंस। इसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है। ये एपिडाइडेमिस से शुरू होती है और आगे चलकर इजैकुलेटरी डक्ट को ज्वाइन करती है। ऑर्गेज्म मतलब सेक्सुअल प्लेजर के टाइम पर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, जो स्पर्म को वास डिफरेंस में धकेलती है। यहाँ से होते हुए स्पर्म आगे चलकर कई तरह के फ्लूइड से मिलकर सीमन की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स। इन ग्लैंड्स में सबसे पहले आता है सेमिनल वेसिकल। ये पेयर में होते हैं, जो कि ब्लैडर के पीछे प्रेजेंट होते हैं। ये एक फ्लूइड सिक्रेट करते हैं, जो कि रिच होता है फ्रुक्टोज एंड प्रोस्टग्लैंडिन्स में। फ्रुक्टोज क्या करता है? ये स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और प्रोस्टग्लैंडिन्स मोटिलिटी को ट्रिगर करते हैं। दूसरा ग्लैंड आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये वॉलनट साइज का ग्लैंड होता है
जो कि ब्लैडर के नीचे प्रेजेंट होता है। ये प्रोस्टैटिक फ्लूइड सिक्रेट करता है जो एक आइडियल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है स्पर्म को सरवाइव करने के लिए। तीसरा एक्सेसरी ग्लैंड आता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। इनको कॉपर्स ग्लैंड्स भी कहा जाता है। ये ग्लैंड्स सिक्रेट करते हैं फ्लूइड्स को जो कि फीमेल वेजाइना की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। चौथा इंटरनल ऑर्गन आता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये ट्यूब्स का पेयर होता है जो कि वोस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल के यूनियन से बनती है। ये सीमन को सेमिनल वेसिकल से यूरिथ्रा की तरफ ट्रांसपोर्ट करती है। पांचवा इंटरनल ऑर्गन आता है यूरिथ्रा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका डबल फंक्शन होता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट का पार्ट भी होता है जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का पार्ट भी होता है जो कि सीमन एजैकुलेशन में रोल प्ले करता है। इंटरनल ऑर्गन्स में अब लास्ट पार्ट आता है मीटस जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग होती है। सो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप you enjoy this video. Please do like, share and subscribe this channel.